पंचदशी ग्रंथ में चित्रदीप प्रकरण और इस छठे चित्रदीप प्रकरण में श्लोक नंबर है आज 203। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तो कह रहे बुद्धि आरोहाय वैभवात दृष्टांतांतरम आह। ठीक, जो विषय चल रहा है कि हिरण्यगर्भावस्था में जगत की प्रतीति किस प्रकार से होती है, तो उसके लिए इस बात को समझाने के लिए बहुत सारे दृष्टांत दिए और घटित पट जो होता है उस पर स्याही से पेंसिल से चित्र निकाला है तो उसको लांछित कहते हैं। तो वो जैसी प्रतीति होती है, स्पष्ट रूप से चित्रों की प्रतीति नहीं होती है। जब रंग पूर्ण करेंगे तब स्पष्ट रूप से प्रतीति होती है। तो रंग भरने के पहले जो आराखड़ित चित्र है, स्याही से निकाला हुआ, पेंसिल से निकाला हुआ, उसकी तरह प्रतीति होती है। और इसी बात को समझाने के लिए शिष्यों के बुद्धि में यह विषय अच्छी तरह से बिठाने के लिए बुद्धि आरोहाय, बुद्धि में इस सिद्धांतों को आरूढ़ करने के लिए ग्रंथकार वैभवात दृष्टांतांतरम आह। वैभवात का मतलब होता है स्ववैदुष्यात, अपनी विद्वत्ता के बल पर, अर्थात अपनी कुशलता से अन्य और भी दृष्टांत दे रहे हैं। ठीक है जी, दृष्टांतांतरम आह। तो श्लोक को पढ़ते हैं। सस्यं वा शाकजातं वा सर्वतोऽङ्कुरितं यथा कोमलं तद्वदेवैष पेलवो जगदङ्कुरः सस्यं वा शाकजातं वा सर्वतोऽङ्कुरितं यथा कोमलं तद्वदेवैष पेलवो जगदङ्कुरः। सस्यं वा शाकजातं वा सर्वतः अंकुरितं यथा कोमलं तद्वत् एव एषः पेलवः जगदङ्कुरः। ठीक, अन्वय। यथा वा सस्यं वा शाकजातं सर्वतः कोमलम् अंकुरितं तद्वत् एव एषः पेलवः जगद अंकुरः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई कि यथा वा, जिस प्रकार सस्यम, सस्य कहते किसको, धान्य को, जब उसको बो देते हैं जो उगने लगता है तो वो सब क्या होता है, सस्य। तो अभी बो दिया 2-3 दिन पहले और उसका कोमल अंकुर ऊपर आता है। ठीक है ना, उसकी तरह, कोमल अंकुर की तरह सस्यम वा शाकजातम वा, क्यों कोई भी लीजिए, धान्य आदि, शाक भाजी आदि उगने के बाद पहले अत्यंत कोमल रूप से वो जमीन के बाहर आती है। सस्यम वा शाकजातम वा सर्वतः कोमलम अंकुरितम, सभी ओर से देखेंगे तो अत्यंत कोमल वो अंकुर रहता है, मृदुल रहता है वो अंकुर। ये दृष्टांत हुआ। तद्वत्, उसी प्रकार एषः हिरण्यगर्भ पेलवः जगद अंकुर। पेलवः का अर्थ होता है मृदुल, कोमल, लेकिन ये कोमल जगत का अंकुर है। कौन? हिरण्यगर्भ। क्योंकि उस ईश्वर से सबसे पहले उत्पन्न हुआ कौन? हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ क्या है? ये जैसे कि जगत का ये कोमल अंकुर है। फिर वही जब स्थूल अवस्था को प्राप्त होगा
तब ये सब स्पष्ट रूप से जगत दिखाई देगा। तो व्यक्त रूप से स्पष्ट रूप से जगत प्रतीत होने के पहले, विराट रूप से जगत प्रतीत होने के पहले जगत कैसा था? हिरण्यगर्भ रूप था, जैसे कि वह कोमल अंकुर ही है इस जगत का। ठीक है, ये बात बता दी। आगे के श्लोक के उतरने का, एवं सूत्रात्म स्वरूपम विशदीकृत्य तस्य एव अवस्था भेदम पंचीकृत भूत कार्योपाधिकम विराजम दृष्टांत त्रयेण विशदयति। मिला? अब देखिए, एवं इस प्रकार से सूत्रात्म स्वरूपम विशदीकृत्य, विशदीकृत्य मतलब स्पष्टम कृत्वा, स्पष्ट रूप से उसका ज्ञान दिया, बता दिया, बताकर कथन करके, किसका कथन किया? सूत्रात्मा का। सूत्रात्मा मतलब हिरण्यगर्भ। सूत्रात्मा का दूसरा नाम होता है क्या? हिरण्यगर्भ। कल गया था ना। तो सूत्रात्मा का स्वरूप स्पष्ट रूप से कथन करके अब तस्य हिरण्यगर्भस्यैव अवस्था भेदम, हिरण्यगर्भ की एक अब अवस्था भेद, अवस्था विशेष कौन? विराजम। कैसा है वो? पंचीकृत भूत कार्योपाधिकम विराजम। विराज कहते विराट, विराट को, ये समस्त प्रतीत होने वाला विश्व, इसका अभिमान धारण करने वाला, उसको क्या कहते? विराट। ठीक है ना। और उसकी उपाधि क्या है? पंचीकृत भूत कार्योपाधिकम। पंचीकृत पंचमहाभूत जो है कि नहीं, उनका सब कार्य यही है, उपाधि जिसकी, उसको कहते विराट। और इसके पहला जो सूत्रात्मा है उसकी उपाधि कौन? अपंचीकृत पंचमहाभूतों का कार्य, सूक्ष्म शरीर, भी उसकी उपाधि है। लग गया पंक्ति? चलिए, तस्यैव अवस्था भेदम पंचकृत भूत कार्योपाधिकम विराजम, विराज अर्थात विराट, उसको तीन दृष्टांत देकर विशदयति, स्पष्टम करोति, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। आतपा भात लोको वा, पटो वा वर्णपूरितः, सस्यं वा फलितं यद्वा, तथा स्पष्टवपुर्विराट्, सस्यं वा फलितं यद्वा तथा स्पष्टवपुर्विराट्। आतपा भातलोकः वा पटः वा वर्णपूरितः, सस्यं वा फलितं यद्वत् तथा स्पष्टवपुः विराट्। अन्वय, यद्वत् वा आतपा भातलोकः वा वर्णपूरितः पटः वा फलितं सस्यं तथा स्पष्टवपुः विराट। ठीक है, तो विराट का स्वरूप समझा रहे हैं कि तीन दृष्टांत हैं, और अंतिम पाद में कहा कि तथा उस प्रकार उन दृष्टांतों की तरह स्पष्ट वपु, वपु कहते शरीर को, स्पष्ट है शरीर जिसका, उसको कहते क्या? विराट, ये सब समस्त जगत। तो किस प्रकार दृष्टांत एक एक को देखिए कि यद्वत्, जिस प्रकार आतपा भात लोकः, तो सूत्रात्मा को समझाने के लिए कहा था प्रत्युषे प्रदोषे वा, प्रातः काल में, सांझ समय में और सायंकाल में भी मंद मंद अंधकार में मग्न ऐसा जो जगत वो स्पष्ट नहीं दिखता था, तो सूत्रात्मा समझाने के लिए बताया। अब कह रहे आतपा भात लोक, आतप कहते सूर्य प्रकाश, और उस सूर्य प्रकाश के द्वारा प्रकाशित जो लोग दोपहर के समय, अब इस समय 10-12 बजे सब लोग कैसा दिखता है? अत्यंत स्पष्ट दिखता है। उस प्रकार एक दृष्टांत हुआ, आतपा भात लोक वा। क्यों? दूसरा दृष्टांत दे रहे वर्ण पूरित पट,
तो सूत्रात्मा को समझाने के लिए पट का उदाहरण दिया था, वो कौन से? लांछित। अब उसी पट का उदाहरण है किंतु वर्ण पूर्ण करने के बाद, तो जिस पट का नाम हो जाता है क्या? रंजित। तो वही कह रहे, तो वर्ण पूरित पट, जैसे चित्र निकाले और उसमें यथायोग्य वर्ण का पूर्ण कर दिया, पूर्ण रंग भर दिया, उसके बाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि मनुष्य है, ये घोड़ा है, या इस नदी बह रही है, ऐसा स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है। उस प्रकार एक दृष्टांत तो हुआ रंजित पट की तरह। और एक दृष्टांत दिया, वा सस्यम फलितम सस्यम। फलित मतलब जो धान्य आदि बोया था वो तो शुरू में तो कोमल था, अब कुछ दिन के बाद पानी देते रहे, बढ़ गया और उसको फल आ गया। तो फल आने के बाद जैसा वह सस्य धान पौधादि वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, उस प्रकार वा फलितम सस्यम तथा स्पष्ट वपु विराट। उस प्रकार स्पष्ट है वपु अर्थात शरीर, जिसका उसको कहते क्या? विराट। समझ में आया? चलिए टीका को देखिए। आतपेति सूर्योदयानंतरम आतपेन प्रकाशित लोक आतपा भात लोक। श्लोक में आतपा भात लोक पद आया था कि नहीं, उसका स्पष्टीकरण कर दिया। तो सूर्योदयानंतरम, सूर्योदय होने के बाद, आतपेन, आतप कहते किसको? प्रकाश को, धूप को, ऊन हम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस प्रकाश से प्रकाशित लोक, प्रकाशित हुआ ऐसा जो समस्त जगत, उसको कहते आतपा भात लोक। और वो कैसा दिखता है? स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उस प्रकार विराट का स्वरूप स्पष्ट है, जो कि इंद्रियों के द्वारा भी दिखाई देता है। ये समस्त जगत, स्थूल जगत, यही विराट का क्या है? स्वरूप है। समष्टि स्थूल जगत, एक एक स्थूल जगत नहीं, एक एक व्यक्ति का नहीं, समष्टि स्थूल जगत यही क्या है जी? विराट का स्वरूप है। चलिए तत्सद्भावे प्रमाणम आह। आगे के श्लोक क्या उत्तर निकाला मिली? तत्सद्भावे, तत् शब्द से क्या लेंगे? विराट है कि नहीं? तो विराट ऐसा कोई है, वो विद्यमान है, इसके लिए प्रमाण बता रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। तो श्लोक को पढ़ते हैं। विश्वरूपाध्याय एष उक्तः सूक्तेऽपि पौरुषे धात्रादिस्तंभ पर्यन्ता नेतस्यावयवान् विदुः। विश्वरूपाध्याय एष उक्तः सूक्तेऽपि पौरुषे धात्रादिस्तंभ पर्यन्ता नेतस्यावयवान् विदुः। विश्वरूपाध्याये एषः उक्तः सूक्ते अपि पौरुषे धात्रादिस्तंभ पर्यन्तान् एतस्य अवयवान् विदुः। मिला पंक्ति? अन्वय देखिए। विश्वरूपाध्याये एषः उक्तः पौरुषे सूक्ते अपि एषः उक्तः। एषः उक्त दोनों तरफ लगाइए, देहलिदीप के न्याय, देहलिदीप न्याय से, ठीक है ना। पौरुषे सूक्ते अपि एषः उक्तः, फिर नीचे धात्रादि स्तंभ पर्यंतान एतस्य अवयवान विदुः। ठीक, अर्थ देखिए। विश्वरूपाध्याय, विश्वरूपाध्याय में इसका वर्णन हुआ है, किसका? विराट का। विश्वरूपाध्याय मतलब क्या भाई? तो यजुर्वेद की संहिता में द्वितीय अष्टक है, और उस द्वितीय अष्टक में 5वां अध्याय, उस अध्याय का नाम है विश्वरूपाध्याय। उसमें इस विराट का वर्णन किया हुआ है, ठीक है। तो वही कहा विश्वरूपाध्याय एषः उक्त, और पौरुषे सूक्ते अपि एषः उक्त। एषः विराट उक्त, विराट का स्वरूप बताया है। पौरुषे सूक्ते अपि, पौरुषे सूक्ति क्या है जी? तो यजुर्वेद उसकी एक शाखा है तैतरीय शाखा, और यजुर्वेद की तैतरीय शाखा में एक चिति नामक प्रकरण है, उस प्रकरण को बोलते हैं पौरुष सूक्त।
ठीक है जी। उस वहां पर भी इस विराट स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है, तो प्रमाण दे दिया विराट स्वरूप के सद्भाव में। हो गया। फिर बोलेंगे ठीक है, बताओ उस विराट के स्वरूप क्या है, कहां से कहां तक, कौन उसके अवयव है आदि करके। तो बता रहे धात्रादि स्तंभ पर्यंतान। धात्रा, धात्रा के कहते किसको, धातृ है, धात्रा ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव से लेकर स्तंभ पर्यंत, स्तंभ मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म कीड़ा, मूंगी या गवत काड़ी, उसको बोलते हैं क्या, स्तंभ। तो ब्रह्मदेव से लेकर सबसे पहले हुआ है कौन, ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु के कमल, नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, और फिर उसने तपस्या की, फिर जगत को उत्पन्न किया। तो उस ब्रह्मदेव से लेकर अग्नि तिनका काड़ी तक ये सभी जगत, यही उसका क्या है, स्वरूप है। किसका, विराट का। वही देखिए, धात्रादि स्तंभ पर्यंतान, पर्यंत स्तंभ पर्यंत, एतस्य एतस्य विराटस्य अवयवान विदुः, ये सब विराट के क्या है, अवयव है। हो गया। चलिए टीका को देखिए। विश्वरूपेति विश्वरूपाध्यायादौ कीदृक् रूपम उदितम इति आकांक्षायाम ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत जगत रूपम उदितम इति आह दात्रादीति। उत्तरार्ध की अवतर निकाय अर्थ देखिए। तो भाई विश्वरूपाध्याय में इसका वर्णन किया है विराट का, तो उस विश्वरूपाध्याय में, विश्वरूपाध्याय इत्यादि को में कीदृक् रूपम उदितम, उदितम उदितम का अर्थ है कथितम, कीदृक् रूपम कथितम, इस विराट का किस प्रकार का रूप बताया है, कथन किया है, इति आकांक्षाया, ऐसी किसी को यदि आकांक्षा होती है, जानने की इच्छा होती है तो बता दिया। श्लोक के उत्तरार्ध से क्या बताया, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत जगत, ब्रह्मदेव से लेकर स्तंभ तक, कीड़ा मूंगी तक, तिनके तक, समस्त जगत, रूपम उदितम, उदितम कथितम, समस्त जगत ही उसका स्वरूप है। किसका, विराट का। हो गया जी। चलिए अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। एतावता प्रकृते किम आयातम इति आशंक्य, शंका हुई, उत्तर दे रहे अंतर्यामी प्रभृति कुद्दालकादि पर्यंतम वस्तु जातम प्रत्येकम ईश्वरत्वेन पूज्यताम इति आह। ठीक है, देखिए भाई, एतावता, एतावता मतलब इतने ग्रंथ भाग से जो अब तक वर्णन हुआ है, इससे क्या सिद्ध हुआ। तो बोलेंगे कितने ग्रंथ भाग से, कहां से विषय चालू हुआ था। तो विषय आया था कौन किसको ईश्वर कहता है, कोई गणपति को ईश्वर कहता है, कोई विष्णु को कहता है, कोई शिव को कहता है, ऐसा आया था कि नहीं। फिर वहां पर प्रश्न किया गया था कि ऐसे बहुत सारे मत हैं, तो हम ईश्वर किसको समझे। तब उसको उत्तर दिया था कि जो शास्त्र, युक्ति और अनुभव इन सब बातों को लेकर विचार करके बताते हैं, उनकी सबका कहना एक ही है और उसी को ईश्वर मानना चाहिए। फिर वो कौन बताया था, अंतर्यामी परमात्मा, मायोपाधिक चैतन्य, वो ईश्वर है, ये कहा था। बोलेंगे ऐसे मायोपाधिक, माया विशिष्ट चैतन्य को ईश्वर कहने से क्या सिद्ध होगा। तब वहां पर बताया था इस प्रकार की ईश्वर का स्वरूप बताएंगे तो किसी के साथ विरोध नहीं होता है, ये कहा था। तो वही अब यहाँ पर उपसंहार कर रहे हैं कि किसी के ऐसे इस प्रकार का ईश्वर का स्वरूप वर्णन करने से किसी मत के साथ विरोध नहीं होता है, ये कह रहे हैं। तो क्या लिखा है, एतावता, एतावता मतलब कहां से कहां तक। तो इसी प्रकरण में श्लोक नंबर 122 से लेकर आगे भी थोड़ा जाएंगे 209 तक, ये सब इतना बड़ा प्रकरण है। ठीक है, अभी चल रहा है हम लोगों का 205 नंबर का श्लोक, और आगे 2-4 श्लोक में चलेगा। तो एतावता ग्रंथे न मतलब 122 नंबर से लेकर 209 श्लोक तक कथित जो सर्वमत से, सभी मतों के साथ अविरुद्ध जो ईश्वर का स्वरूप बताया है, अग्नि तेन किम सिद्ध, यह अर्थ है। तो इस प्रकार के सभी के साथ, किसी के साथ विरोध नहीं हो पाएगा, इस प्रकार का तुमने सिद्धांतियों ने जो ईश्वर का स्वरूप बताया, उससे क्या सिद्ध होगा, ये प्रश्न। देखिए एतावता, एतावता मतलब सभी के साथ अविरुद्ध ऐसा ईश्वर का स्वरूप बताने से
प्रकृति की मायातम, प्रकृत प्रसंग में क्या सिद्ध होगा, इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे हैं। अंतर्यामी प्रभृति, अंतर्यामी माया विशिष्ट चैतन्य, अंतर्यामी मतलब ईश्वर, वहां से लेकर, प्रभृति मतलब लेकर, वहां से लेकर कुद्दालकादि पर्यंतम, लोग ईश्वर को मानते कि नहीं? कोई कुद्दाल, कुद्दाल को ईश्वर मानता है। कुद्दाल मतलब कुदड़ी, कुदड़ी जानते कि नहीं? कुदड़ी मतलब खोदने का, टिकम, टिकम नहीं, टिकम भी एक है, लेकिन वो एक ही तरफ होता है ना कुद्दाल, और दोनों तरफ होता है, उसको बोलते हैं टिकम, टिका, ठीक है ना? ऐसे तो कुद्दालकादि पर्यंतम वस्तु जातम, यावत वस्तु प्रत्येकम ईश्वरत्वेन पूज्यताम, सभी को ईश्वर भावना से पूजा करो तो भी अब कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ना? चलिए अब श्लोक को पढ़ते हैं। ईश सूत्र विराट वेदो, विष्णु रुद्रेन्द्र वन्नयः, विघ्न भैरव मैराल, मारिका यक्ष राक्षसाः, ईश सूत्र विराट विष्णु रुद्रेन्द्र वन्नयः, विघ्न भैरव मैराल, मारिका यक्ष राक्षसाः, विप्र क्षत्रिय विक्षूद्रा शूद्रा, विप्र क्षत्रिय विक्षूद्रा, गवाश्व मृग पक्षिणः, अश्वत्थ वटचूताद्या, यवव्रीहि तृणादयः, विप्र क्षत्रिय विक्षूद्रा, गवाश्व मृग पक्षिणः, अश्वत्थ वटचूताद्या, यवव्रीहि तृणादयः, जलपाषाण मृत्काष्ठ, वास्याकुद्दालकादयः, ईश्वराः सर्व एवैते, पूजिताः फलदायिनः, कुद्दालकादयः, ईश्वरा सर्व एवैते, पूजिताः फलदायिनः। ईश सूत्र विराट वेदो, विष्णु रुद्र इंद्र वन्नयः, विघ्न भैरव मैराल, मारिका यक्ष राक्षसाः, विप्र क्षत्रिय विट शूद्राः, गवाश्व मृग पक्षिणः, अश्वत्थ वटचूताद्याः, यवव्रीहि तृणादयः। दोनों श्लोकों का अन्वय सरल है। फिर तीसरे श्लोक को देखिए। जलपाषाण मृत काष्ठ वास्या कुद्दालकादयः। ठीक है जी। नीचे ईश्वराः सर्वम एव एते पूजिताः फलदायिनः। ये 8वें नंबर के श्लोक का अन्वय देखिए। पहली पंक्ति सरल है। जलपाषाण मृत काष्ठ वास्या कुद्दालकादयः। नीचे एते सर्वे एव, सर्वम नहीं बरं का, सर्वे एव ईश्वराः पूजिताः फलदायिनः। ठीक है, देखो भाई अर्थ तीनों श्लोकों का। तो कह रहे ईश मतलब ईश्वर, मायोपाधिक चैतन्य, अंतर्यामी जिसको कहते हैं। सूत्र मतलब सूत्रात्मा। विराट, वेदो मतलब ब्रह्मदेव, विष्णु, रुद्र, महादेव, इंद्र, वन्नी, अग्निदेवता, विघ्न मतलब गणपति, भैरव, काल भैरव आदि, काल भैरव, आनंद भैरव, वटु भैरव, बहुत सारे भैरव है, अष्ट भैरव कहते हैं। ठीक है, भैरव, मैराल, मैराल मतलब वही अपने अपनी कोई इष्ट देवता। मारिका, मारिका का मतलब होता है क्या, देवी विशेष।
है कि नहीं, मरियाई जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, है कि नहीं, मरियाई देवी का मंदिर, मारिका। यक्ष राक्षस, विप्र मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, विट मतलब वैश्य, विट का अर्थ होता है क्या, वैश्य। शूद्र, गौ गवा मतलब गाय, अश्व मतलब घोड़ा, मृग हरिणादि पक्षी वगैरह बाकी के। अश्वत्थ, अश्वत्थ मतलब पीपल का वृक्ष, वट मतलब वट वृक्ष, और च्यूताद्या मतलब, च्यूत मतलब आम्रादि, आंब्याचं झाड, आम को बोलते हैं आम्रवृक्ष। यव यवगौ, व्रीहि चावल, तृणादय तृण गवत घास काड़ी, ठीक है ना। आगे जल, पाषाण पत्थर, मृत मिट्टी, काष्ठ लकड़ी, वास्य वाकस, ठीक है ना जी, वास्य पता है, वाकस बोलते हम लोग, लकड़ी छिलने के लिए आता है। कुदाल, कुदाल कुदलाकादय, ये क्या, ये ते सर्वे एव ईश्वर, ये सब कुछ क्या है, ईश्वर है कि नहीं, क्योंकि विराट के अंतर्गत सब आ गए ना, ये सबको है, ईश्वर ही है। और पूजिता फलदायी न, इनकी पूजा करेंगे तो वो उस पूजा करने वाले को उतना उतना उसके हिसाब से फल भी मिलता है, फल भी दे देते हैं वो, ठीक है जी। ये सब ईश्वर के स्वरूप है। ईश इत्यादि ना श्लोक त्रय हो गया ना। नीचे आगे के श्लोक क्या उतरने का, क्या है आगे अवतरने का नहीं, ते यथा यथा उपासते तदेव भवति इति श्रुति ही, श्रुति प्रमाण दे दिया। ते कहीं पर पाठ जगह पाठ भेद है तम, तो तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, उस ईश्वर को यथा यथा जिस जिस भाव से उपासना करते हैं तदेव भवति, वैसा वैसा ही उसको फल मिलता है। तदेव भवति श्रुति, श्रुति बताती है। तत्तत् पूजातः तत्तत् फल सद्भावे प्रमाणम इत्याह, तत्तत् पूजात, उसकी पूजा करने से उस प्रकार का फल मिलता है। लेकिन इस सद्भाव में मतलब ऐसे में, ऐसे जो बताया गया उसमें प्रमाणम इत्याह, प्रमाण दे रहे हैं, श्रुति का प्रमाण दे दिया। तो जो श्रुति पढ़ी ना भी, तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, उसी का पाठ कर रहे अर्थतः श्लोक के माध्यम से। यथो यथोपसते तम फलमीयुस्तथा तथा फलोत्कर्षापकर्षौ तु पूज्य पूजानुसारतः यथा यथोपासते तं फलमीयुस्तथा तथा फलोत्कर्षापकर्षौ तु पूज्य पूजानुसारतः। यथा यथा उपासते तं फलम इयुः तथा तथा फलोत्कर्षापकर्षौ तु पूज्य पूजानुसारतः। ठीक अन्वय, तम यथा यथा उपासते तथा तथा फलम इयुः, तथा तथा फलम इयुः। नीचे फलोत्कर्षापकर्षौ तु पूज्य पूजानुसारतः। ठीक है, अर्थों को देखिए। तम तम ईश्वरम, लेकिन किसी भी भाव से यथा यथा उपासते, जैसे जैसे उसकी उपासना करते हैं, तथा तथा फलम इयुः, इयुः मतलब प्राप्त होते, वैसे वैसे फल को लोक प्राप्त होते हैं। तो बोलेंगे सबको एक ही फल मिलता है क्या? नहीं नहीं, फल भी भिन्न भिन्न होता है। बोलेंगे ऐसा क्यों, फिर सभी ईश्वर ही है तो कह रहे फलोत्कर्ष अपकर्ष तु, फल में उत्कर्ष और अपकर्ष तो पूज्य पूजानुसारतः, पूज्य कैसा है उसके अनुसार फल मिलता है। पूज्य मतलब पूजा करने योग्य, जिसकी हम पूजा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पूज्य देवता। वो किस प्रकार की है उसके अनुसार फल। और पूजा, उस पूजा की क्वालिटी कैसी है,
उसके अनुसार फल। समझ में आया कि नहीं? मिलता है। पूज्य भी अलग अलग होता है कि नहीं होता है? जैसे पूज्य गणपति की पूजा कर रहे हैं तो गणपति सब एक ही जैसे होते हैं क्या? या महादेव की पूजा कर रहे हैं सभी महादेव एक ही जैसे है क्या? महादेव तो एक ही है, किंतु जिस पिंड की आपने स्थापना की है, कोई तो बालू का बना देता है, कोई मिट्टी की पिंड बना देता है, कोई रजत की, कोई स्वर्ण की, कोई तांबे की, तो अलग अलग हुआ कि नहीं पूज्य? गणपति की भी अलग अलग मूर्ति होती है, कोई मिट्टी की करता है, कोई स्वर्ण की करता है, कोई चांदी की करता है कि नहीं? तो वैसा जैसा जैसा पूज्य रहेगा, और पूजा भी सबके अलग होती है। कोई एक ही सफरचंद रखता है भगवान को, कोई पूरा क्या एक कैरेट के कैरेट रख देता है भगवान को, कोई दूध से अभिषेक करता है, कोई पानी से ही नहा लेता है कि नहीं? कोई एक मंत्र बोलता है, कोई 10 मंत्र बोलता है। तो पूजा की भी अलग अलग होती है कि नहीं? भाव भी अलग अलग होते हैं, उसके अनुसार उसको वैसा वैसा फल मिलता है। हो गया ना जी? चलिए, फलोत्कर्षापकर्षो तु पूज्य पूजानुसारतः। हो गया? चलो भाई, दोनों अलग अलग बैठा करो भाई, आप लोग क्यों दिक्कत करते हैं उनको? चलिए टीका को देखिए। यथा यथेति ननु सर्वेषां ईश्वरत्वे फल वैषम्यम कुतः इति आशंक्य। पूर्व पक्ष ने शंका की, सर्वेषां ईश्वरत्वे, सब ईश्वर ही है, तो फल वैषम्यम कुतः, फल में विषमता क्यों? सब कुछ ईश्वर ही है तो इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे। पूज्यानाम इसका अर्थ कर रहे अधिष्ठानानाम, तो मतलब जिसकी पूजा कर रहे वो पूजा का अधिष्ठान वही है ना, भगवान ईश्वर। तो पूज्यानाम अधिष्ठानानाम, पूजनानाम इसका अर्थ कर रहे अर्चाधीनाम, पूजन अर्चन मतलब पूजन की भी अलग अलग क्वालिटी होती है हर एक की। पूजनानाम अर्चादीनाम च सात्विक आदि भेदेन, किसी की पूजा सात्विक होती है, किसी की राजस, किसी की तामस। कोई भगवान को पूरन पोली खिला देता है, कोई सादी चपाती खिला देता है, और कोई तो दूसरी और ही कुछ चीज खिला देता है कि नहीं? हाँ। तो सात्विक आदि भेदेन वैषम्यम इति आह फलोत्कर्ष इत्यादि। लग गया जी? चलो भाई आगे चलते हैं। आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। सांसारिक फल सिद्धि एवं भवतु मुक्ति कस्य उपासनात् भवति इति आशंक्य। लग गया? शंका है। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है सांसारिक फलों की सिद्धि प्राप्ति तो इस प्रकार से होने दो, कोई बात नहीं। जो जैसा पूजा करेगा, जिसकी पूजा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, कोई बात नहीं। किंतु हमको क्या लेना है वो सांसारिक फल से? हमको तो मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। मोक्ष रूप फल किसकी उपासना करने से मिलेगा वो बताइए। क्योंकि बहुत सारी देवता हो गई ना, अभी ब्रह्मदेव से लेकर कहाँ तक बताया, कुद्दाल वास्या तक बताया। तो किसकी उपासना करें कि जिससे हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? ये प्रश्न पूछा। मुक्ति कस्य उपासनात् भवति इति आशंक्य, ये शंका करके कह रहे ज्ञान व्यतिरेकेन केनापि न भवति इति आह। ज्ञान को छोड़कर और किसी से भी उपाय से मोक्ष प्राप्त होता नहीं है, केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है कि नहीं? ये कई वन वे मार्ग है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए और दूसरा कोई चारा नहीं है, मार्ग है नहीं है, एक ही मार्ग है। कभी न कभी इस मार्ग में तो आना ही पड़ेगा, कोई दूसरा पर्याय ही नहीं है। लग गया जी? ध्यानादेव तो ज्ञान भी कौन सा ज्ञान? ये घट का ज्ञान हो गया तो घट ज्ञान वाले को मोक्ष मिल जाएगा क्या? नहीं। किसी को बहुत ज्ञान हुआ कि हमको पूरे भारत देश का पूरे ज्ञान है, कौन जिला का है, किसमें कितने लोग हैं, क्या क्या करते हैं, सब ज्ञान है, मोक्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये ऐसे ज्ञान से नहीं मोक्ष मिलेगा। कौन से ज्ञान से? जीव ब्रह्म के एकता का ज्ञान, वो भी यथार्थ रूप से एकता का ज्ञान होगा तब तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, श्लोक को देखिए। मुक्तिस्तु ब्रह्म तत्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा स्वप्रबोधं विना नैव स्वस्वप्नो हीयते यथा
मुक्तिस्तु ब्रह्मतत्त्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा स्वप्रबोधं विना नैव स्वप्नो हीयते यथा। मुक्ति तो ब्रह्म तत्वस्य ज्ञानात् एव न च अन्यथा स्वप्रबोधं विना न एव स्वस्वप्नः हीयते यथा। अन्वय मुक्ति ही तो ब्रह्म तत्वस्य ज्ञानात् एव हो गया, च अन्यथा न हो गया, नीचे यथा स्वप्रबोधम विना स्वस्वप्न न एव हीयते। ठीक है, अर्थ देखिए। मुक्ति ही तो मोक्ष, तो मुक्ति मतलब मोक्ष, तो ब्रह्म तत्व से ज्ञानादेव ब्रह्म तत्व के अपरोक्ष ज्ञान से ही होगा क्या? मोक्ष। च अन्यथा न, अन्य किसी उपाय से नहीं होगा। इस बात को दृष्टांत से समझा रहे हैं कि यथा जिस प्रकार स्वप्रबोधम विना स्वस्वप्न न एव हीयते, अपने को स्वप्न पड़ा है, ठीक है ना, और अपने स्वप्न की निवृत्ति दूसरा कोई जगने से होगी क्या? नहीं होगी। अपने स्वप्न की निवृत्ति के लिए अपने को ही जगना पड़ेगा। जो जगेगा उसके ही स्वप्न की निवृत्ति होगी, दूसरे के स्वप्न की नहीं। क्यों? अपने स्वप्न की निवृत्ति दूसरे के जगने से नहीं होगी। हम जागृत अवस्था में आ जाएंगे तभी अपने स्वप्न की निवृत्ति होती है। उस प्रकार इस अज्ञान रूप सुषुप्ति से, माया रूप सुषुप्ति से जब हम जगेंगे अर्थात ब्रह्मबोध प्राप्त करेंगे तभी हमको क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। मतलब ज्ञान से ही मोक्ष होगा। ज्ञान को छोड़कर अन्य किसी उपाय से मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। टीका तत्र दृष्टान्तम आह, तत्र दृष्टान्तम आह, तत्र ज्ञानादेव मुक्ति इत्यत्र, ज्ञान से मुक्ति मिलती है इस बात में, इस बात के लिए दृष्टान्तम आह, दृष्टांत दे रहे हैं स्व प्रबोधम इत्यादि पंक्ति से। तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे टीकाकार। स्व जागरणम अंतरेण स्व निद्रा कल्पित स्वप्न यथा न निवर्तते, हो गया ना। स्व जागरणम अंतरेण, स्वयं अपने को जगने के बिना, जगने के बिना मतलब जागृत अवस्था में आए बिना, स्व निद्रा कल्पित, अपने ही निद्रा से कल्पित जो स्वप्न पदार्थ यथा न निवर्तते, जैसी निवृत्त नहीं होते। अपने स्वप्न पदार्थ की निवृत्ति किस कब होगी? जब हम स्वयं जागृत अवस्था में आएंगे तब। तथा ये दृष्टांत हुआ। तथा ब्रह्म तत्व ज्ञानम अंतरेण, ब्रह्म तत्व का ज्ञान हुए बिना तद अज्ञान कल्पित स्व संसार न निवर्तते इति भाव। ठीक है ना। ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं होता है तब तक संसार की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि संसार की प्रतीति क्यों हो रही है? ब्रह्म तत्व के अज्ञान से। तो ब्रह्म तत्व के अज्ञान से संसार है, तब उसकी निवृत्ति कब होगी? ब्रह्म तत्व के ज्ञान से, है कि नहीं? तो बोल रहे भाई अभी बता रहे थे कि स्व प्रबोधम बिना, है कि नहीं, अपना ज्ञान हुए बिना। अभी बोल रहे ब्रह्म तत्व का ज्ञान हुए बिना अज्ञान निवृत्त नहीं होगा और संसार की निवृत्ति नहीं होगी। ये कैसे? तो उसका क्या उत्तर है? ब्रह्म ही तो हम हैं, अपना स्वरूप ही है क्या? ब्रह्म। तो अपने स्वस्वरूप का ज्ञान हुए बिना अर्थात ब्रह्म तत्व का ज्ञान हुए बिना अज्ञान की निवृत्ति और अज्ञान कार्य संसार की निवृत्ति नहीं होती है। लग गया पंक्ति? देखिए, तथा ब्रह्म तत्व ज्ञानम अंतरेण, ब्रह्म तत्व का ज्ञान हुए बिना तद अज्ञान कल्पित, तद अज्ञान, तद ब्रह्म तत्व, उसके अज्ञान से कल्पित कौन? स्व संसार, अपना संसार, अपने को प्रतीत होने वाला यह संसार न निवर्तते इति भाव, निवृत्त नहीं होता है। हो गया जी। अब ये श्लोक हो गया 210। अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु
द्वैत निवृत्ति लक्षणायाः मुक्तेः स्वप्न दृष्टान्तेन तत्वबोध साध्यत्वाभिधानम अनुपपन्नम। पूर्व पक्षी समझ लीजिए शंका। क्यों? निवर्त्यस्य द्वैतस्य स्वप्न तुल्यत्वाभावात् इति आशंक्य। ये शंका हुई, समझ में आया शंका? देखिए पुनः, ननु द्वैत निवृत्ति, द्वैत मतलब संसार, उसकी निवृत्ति, तो द्वैत निवृत्ति लक्षणाया मुक्ति, मुक्ति 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 म्हणजे मोक्ष। मुक्ति का मतलब क्या है? मोक्ष। मोक्ष का स्वरूप क्या है? द्वैत की निवृत्ति, द्वैत प्रपंच की निवृत्ति, यही क्या है? मोक्ष है। तो द्वैत निवृत्ति लक्षणाया मतलब द्वैत की निवृत्ति यही है लक्षण स्वरूप, जिसका ऐसी जो कौन? मुक्ति। तो मुक्ते है स्वप्न दृष्टांतेन, दृष्टांत दिया किसका? स्वप्न का। तो स्वप्न दृष्टांतेन तत्वबोध साध्यत्वाभिधानम, तत्वबोध से साध्य है कौन? मुक्ति। मुक्ति मतलब मोक्ष है कि नहीं? तो साध्यत्व का अभिधान कथन, तत्वबोध से मोक्ष साध्य होता है अर्थात प्राप्त होता है। यह जो तुमने स्वप्न का दृष्टांत देकर कथन किया, वह तुम्हारा कथन करना अनुपपन्नम, ठीक नहीं है। बोलेंगे क्यों ठीक नहीं है? तो बोल रहा है पूर्व पक्षी, निवर्तस्य द्वैतस्य स्वप्न तुल्यत्वाभावात्, ये तो दिया निवृत्त होने के लिए योग्य जो द्वैत है प्रपंच, वो स्वप्न तुल्य थोड़ी है, वो तो सत्य है। कौन? ये जगत। यदि जैसे स्वप्न की, अपने स्वप्न की निवृत्ति के लिए अपनी जागृति चाहिए, जागृति से अपने स्वप्न की निवृत्ति होती है क्योंकि स्वप्न कल्पित है, उस प्रकार ब्रह्म के ज्ञान से ये जगत रूप द्वैत प्रपंच निवृत्त तब होता जब स्वप्न की तरह यह संसार द्वैत जगत कल्पित होता तब। किंतु दृष्टांत में तो स्वप्न कल्पित है, मिथ्या है, इसलिए जागृति के ज्ञान से, जागृति में आने से स्वप्न निवृत्त होता है। किंतु इधर जगत उसकी तरह कल्पित नहीं है। यदि कल्पित होता तो ब्रह्म के ज्ञान से निवृत्त होता, किंतु कल्पित नहीं है, तो ब्रह्म का ज्ञान होने पर भी जगत की निवृत्ति नहीं होगी। और तुम जो कह रहे निवृत्ति होती है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। बात समझ में आई? देखिए, निवर्तस्य द्वैतस्य स्वप्न तुल्यत्वाभावात्, स्वप्न तुल्य है ही नहीं है जगत द्वैत, इति आशंक्य, शंका करके उत्तर देने वाले, अन्यथा ग्रहण रूपत्वेन स्वप्न तुल्यत्वम अस्ति एव। ठीक है, अब सिद्धांत सिद्ध कर रहे हैं कि भाई दृष्टांत में जैसे स्वप्न कल्पित है, उसी प्रकार तार्ष्टान्त में प्रतीत होने वाला यह द्वैत रूप जगत, यह भी कल्पित है। लेकिन क्यों कल्पित है? तो कल्पित इसलिए है कि अन्यथा रूप से उसका ग्रहण हुआ है। क्योंकि जिस चीज का अन्यथा रूप से ग्रहण होता है, वह जो अन्यथा रूप होता है वह कल्पित होता है। उदाहरण, जैसे सामने है रज्जु, और उसका रज्जु रूप से ग्रहण न होकर रज्जु को छोड़कर अन्य रूप से ग्रहण होता है, सर्प रूप से। अतः सर्प रूप से रज्जु मिथ्या है, सर्प रूपेण मिथ्या है कि नहीं? उस प्रकार यहां पर भी सिद्धांत में अधिष्ठान ब्रह्म तत्व ही है, किंतु ब्रह्म को ब्रह्म रूप से ग्रहण न करके अज्ञान के कारण उस ब्रह्म को जगत रूप से ग्रहण कर लिया, अन्यथा रूप से ग्रहण हुआ है। अतः यह जगत भी कैसा है? कल्पित है, मिथ्या है। और जो चीज कल्पित होती है वह अधिष्ठान ज्ञान से निवृत्त होती है। जैसे रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होती है, जागृत के ज्ञान से स्वप्न की निवृत्ति होती है, उस प्रकार अधिष्ठान अपना स्वरूप जो ब्रह्म तत्व, उसके ज्ञान से कल्पित इस जगत की क्या होती है? निवृत्ति होती है। लग गया पंक्ति? देखो भाई, आशंका के बाद अन्यथा ग्रहण रूपत्वेन, अन्यथा ग्रहण मतलब विपरीत ग्रहण रूपत्वेन, विपरीत रूप से ग्रहण हुआ है जगत का। अन्यथा ग्रहण रूपत्वेन स्वप्न तुल्यत्वम अस्ति एव, ये जगत द्वैत स्वप्न तुल्य ही है। बोलेंगे इसके लिए प्रमाण क्या? तो प्रमाण दे रहे, त्रयम अपि एतत्
सुषुप्तम स्वप्नम माया मात्रम इति श्रुत्या अभिहितत्वात् मैवम इत्या। मतलब यह जगत स्वप्न तुल्य है, यह बात श्रुति ने बताई है, प्रमाण दे दिया। त्रयम अपि एतत्, एतत् मतलब जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न माया मात्र है, अर्थात कल्पित है। इति श्रुत्या, श्रुति के द्वारा, अभिहितत्वात्, क्या भी अभिहित मतलब कथन किया है, कथन किया है श्रुति ने। किस बात का कथन किया है? स्वप्न तुल्यता का कथन किया है। स्वप्न के तुल्य जगत है ऐसा श्रुति ने बताया है। अतः जगत भी कल्पित है, और कल्पित है तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाएगी, कोई अनुत्पन्न नहीं है। ठीक, श्लोक को देखिए। अद्वितीय ब्रह्म तत्वे, अद्वितीय ब्रह्म तत्वे स्वप्नोऽयमखिलं जगत्, स्वप्नोऽयमखिलं जगत् ईश जीवादिरूपेण, ईश जीवादिरूपेण चेतना चेतनात्मकम्, चेतना चेतनात्मकम्। अद्वितीय ब्रह्म तत्वे स्वप्नोऽयमखिलं जगत् ईश जीवादिरूपेण चेतना चेतनात्मकम्। अद्वितीय ब्रह्म तत्वे स्वप्नः अयम् अखिलं जगत्, ईश जीवादि रूपेण चेतना चेतनात्मकम्। अन्वय देखिए, नीचे की पंक्ति पहले लेंगे। ईश जीवादि रूपेण चेतना चेतनात्मकम्, ऊपर अखिलम जगत अयम अद्वितीय ब्रह्म तत्वे स्वप्न। हो गया? अर्थ को देखिए। ईश जीवादि रूपेण, ईश्वर जीव आदि रूप से सब, घट पट मनुष्य ये सब भेद। ईश जीवादि रूपेण चेतन अचेतनात्मकम, चेतन जड़ रूप से। अखिलम जगत, जितना भी जगत नाम का पदार्थ है ये सब क्या है जी? अयम स्वप्न, ये स्वप्न है। कहा? अद्वितीय ब्रह्म तत्वे स्वप्न। अद्वितीय ब्रह्म तत्व में समस्त जगत क्या है? स्वप्न ही है। लग गया? चलिए टीका। ईश जीवादि रूपेण वर्तमान, ईश्वर और जीवादि रूप से वर्तमान विद्यमान, चेतन अचेतनात्मकम यद अखिलम जगत, जो समस्त जगत है वह जगत अस्ति। अयम यह जगत अद्वितीय ब्रह्म तत्वे स्वप्न, अद्वितीय ब्रह्म तत्व में क्या ये सब स्वप्न ही है। योजना से अन्वय समझना चाहिए। हो गया जी। अब आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननु ईश जीवयोः ब्रह्मा भिन्नयोः कथम जगद अंतपातित्वम इति आशंक्य। ठीक, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है और स्वाभाविक शंका है क्या कि अभी ऊपर क्या कहा? ईश जीव आदि रूपेण सब जगत लिया, किंतु ईश्वर और जीव को जगत के अंतर्गत क्यों समझ रहे हो तुम? ये शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। नानो ईश जीवयो ब्रह्मा भिन्न हो, क्योंकि ब्रह्म से वो क्या है? अभिन्न है। कौन? ईश्वर और जीव। और ब्रह्म से यदि अभिन्न है तो ब्रह्म तो जगत के अंतर्गत आता नहीं है, जगत से बाहर है, अधिष्ठान है जगत का, और उससे अभिन्न है ईश्वर और जीव। तब तो इस ईश्वर और जीव को भी ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए। उसको, उन दोनों को, ईश्वर और जीव को जगत के अंदर खींचकर क्यों ला रहे हो? मतलब जगत के अंतर्भूत उसको समझ रहे हो, ये क्यों? प्रश्न। ननु ईश जीवयो ब्रह्मा भिन्नयो, ब्रह्मा भिन्नयो ईश जीवयो कथम जगदंतपातित्वम, जगत के अंतर्गत कैसे समझ रहे हो? इत्याशंक्य। उत्तर दे रहे तयो माया कल्पितत्वेन जगदंतपातित्वम इत्याह। उत्तर दिया तयो ईश जीवयो, ईश्वर और जीव ये दोनों भी माया के द्वारा कल्पित होने के कारण उनका भी अंतर्भाव जगत में ही है। क्योंकि उपाधि को लेकर बोलते हैं तो जगत में उसका अंतर्भाव है। उपाधि का त्याग करके केवल चेतन रूप से उनको देखेंगे तो वो ब्रह्म रूप है, और उपाधि को लेकर देखेंगे तो जगत के अंतर्गत है। बात समझ में आई? वही लिखा तयोः माया कल्पितत्वेन जगदंतपातित्वम इत्याह। श्लोक को पढ़िए।
आनंदमय विज्ञान आनंदमय विज्ञान मया ईश्वर जीवकौ मया ईश्वर जीवकौ मायया कल्पिता वेतौ मायया कल्पिता वेतौ ताभ्यां सर्वप्रकल्पितम् ताभ्यां सर्वं प्रकल्पितम् आनंदमय विज्ञान मया ईश्वर जीवकौ मायया कल्पिता वेतो ताभ्यां सर्वं प्रकल्पितम् आनंदमय विज्ञानमयौ ईश्वर जीवकौ मायया कल्पितौ एतौ ताभ्यां सर्वं प्रकल्पितम्। अन्वय आनंदमय विज्ञानमयौ ईश्वर जीवकौ नीचे एतौ मायया कल्पितौ ताभ्याम सर्वम प्रकल्पितम। ठीक, अर्थ को देखिए। आनंदमय विज्ञानमय, आनंदमय और विज्ञानमय। तो आनंदमय ईश्वर है, विज्ञानमय जीव है। ईश्वर जीव को है कि नहीं? आनंदमय को अभी तक ईश्वर बताया ना, ईश्वर जीव को। और ये तो माया कल्पित हो, ये दोनों भी माया के द्वारा क्या है? कल्पित है। इसलिए उनका अंतर्भाव जगत ने कर लिया। और ये ईश्वर और जीव ताभ्याम ताभ्याम ईश्वर जीवाभ्याम सर्वम प्रकल्पितम। उस माया ने कल्पना की किसकी? ईश्वर और जीव की। और उस ईश्वर और जीव ने ये समस्त प्रपंच को बना दिया। सर्वम प्रकल्पितम हो गया। अब किसने कितना कल्पना की है इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम